फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराए गए। उसकी सीमा यरीहो के पास की यरदन नदी से अर्थात पूर्व की ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल में है बेतेल को पहुंची। वहां से वह लूज तक पहुंची और अरेकियों की सीमा से होते हुए अतरोत पर जा निकली और पश्चिम की ओर यपलेतियों की सीमा से उतर कर फिर नीचे वाली बेथरोन की सीमा से होकर गेजेर को पहुंची और समुद्र पर निकली। तब मनश्शे और एप्रैम नामक यूसुफ के दोनों पुत्रों ने तब मनश्शे और एप्रैम नामक यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया। अप्रैमियों की सीमा उनके कुलों के अनुसार यह ठहरी, अर्थात उनके भाग की सीमा पूर्व की से आरंभ होकर अत्रोतदार से होते हुए ऊपर वाले बेथरोन तक पहुंची और ऊपरी सीमा पश्चिम की ओर के मिकाताम की आरंभ होकर पूर्वी की ओर मुड़कर तनात शिलोह से पहुंची और उनके पास ये होते हुए एनोक तक पहुंची। फिर एनोह से होते हुए अतारोत और नारा की उतरती हुई यहीरो के पास होकर यरदन पर निकली। फिर वही सीमा तप्पूह से निकलकर और पश्चिम की ओर जाकर काना के नाले तक होकर समुद्र पर निकली। एप्रैमियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और मनश्शेइयों के भाग के बीच भी कई एक नगर अपने अपने गांवों समेत अप्रैमियों के लिए अलग किए गए, परंतु जो कनानी गेजेर में बसे थे उनको अप्रैमियों ने वहां से नहीं निकाला, इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। फिर यूसुफ के जेठे मनश्शे के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनश्शे का जेठा पुत्र गिलाद का पिता मकीर योद्धा था, इस कारण उसके वंश को गिलाद और बशान मिला। इसलिए यह भाग दूसरे मनश्शेइयों के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात अबीजेर, हेलेक, एत्रिएल, शेमेक, हेपेर और शमीदा और अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश में से पुत्र थे, उनके अलग अलग वंशों के लिए ठहरा। परंतु हेपेर जो गिलाद का पुत्र मकीरा का पोता और मनश्शे का परपोता था, उसके पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं बेटियां हुई और उनके नाम महला, नोआ, हुगला, मिल्का और तिर्सा है। तब वे एलीहजार नामक नून के पुत्र यहोशू और प्रधानों के पास जाकर कहने लगीं, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वह हमको हमारे भाइयों के बीच भाग दे। तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चाचाओं के बीच भाग दिया। तब मनश्शे को यरदन पार गिदाल देश और बशान को छोड़ 10 भाग मिले, क्योंकि मनश्शेइयों के बीच में मनश्शेई स्त्रियों को भी भाग मिला और दूसरे मनश्शेइयों को गिलाद देश मिला। मनश्शे की सीमा असेर से लेकर मिकमतात तक पहुंची, जो शकेम के सामने है। फिर वह दक्षिण की ओर बढ़कर एनातस्पोह के निवासियों तक पहुंची। तप्पूह की भूमि तो मनश्शे को मिली, परंतु तप्पूह नगर जो मनश्शे की सीमा पर बसा वह अप्रैमियों का ठहरा। फिर वहां से वह सीमा काना के नाले तक उतर के दक्षिण की ओर तक पहुंच गई। ये नगर यद्यपि मनश्शे के नगरों के बीच में थे तो भी अप्रैम के ठहरे और मनश्शे की सीमा उस नाले के उत्तर की ओर से जाकर समुद्र पर निकली। दक्षिण की ओर का देश जो अप्रैम को और दक्षिण की ओर का मनश्शे को मिला और उसकी सीमा समुद्री ठहरी और वे उत्तर की ओर असेर से पूर्व की ओर इस्साकार से जा मिली, जो मनश्शे को इस्साकार और असेर
अपने अपने नगरों समेत बिशाम, सियबाल और अपने नगरों समेत गोर के निवासी और अपने नगरों समेत एनदोर के निवासी और अपने नगरों समेत तनाक के निवासी और अपने नगरों समेत मगदियों के निवासी, ये तीनों जो ऊंचे स्थानों पर बसे मिले, परंतु मनसेइयों उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बलपूर्वक बसे ही रहें। तो भी जब इजरायली सामर्थी हो गए तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल कर बाहर ना किया। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती से बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया? यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और अप्रैम पर पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा है, तो परज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है और बित्सान और उसके नगरों में रहने वाले और इज्रेल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। फिर यहोशू ने अप्रैम क्या मनसेइयों अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग ना मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उसके पास लोहे के रथ भी हो, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। फिर इजराइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठा होकर वह मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। और इजराइलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिठाई करते रहोगे? अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इजराइलियों भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्रों के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख कर मेरे पास लौट आएं, और वे देश के 7 भाग लिखें। यहूदी तो दक्षिणी की ओर अपने भाग में और यूसुफ के घराने के लोग उत्तरी की ओर अपने भाग में रहें, और तुम देश के 7 भाग लिख कर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा, और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग ना होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना भाग पा चुके हैं। तब वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले, उन्होंने यहोशू ने आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे फिरे और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठी डाली, और वहीं यहोशू ने इजराइलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिए। बिन्यामी के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदी और यूसुफ के बीच में पड़ा, और उनकी उत्तरी सीमा यरदन से आरंभ हुई और यहीरो की उत्तरी ओर से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बितानवे के जंगल में निकली। वहां से वह लूज को पहुंची,
जो बेतेल भी कहलाता है, और लूज के दक्षिणी ओर से होते हुए निचले बेथरोन के दक्षिणी ओर के पहाड़ों के पास होकर अत्रोद को उतर गई। फिर पश्चिमी सीमा मुड़ के बेथरोन के सामने और उसके दक्षिण की ओर के पहाड़ों के होते हुए किरियाबाल नामक यहूदियों के एक नगर में निकली। पश्चिम की सीमा यही ठहरी। फिर दक्षिण की ओर की सीमा पश्चिम के आरंभ होकर किरियतमिरीम के सिरे से निकलकर नेप्तोह के सोते तक पहुंची और उस पहाड़ के सिरे पर उतरी जो हिन्नीम के पुत्र की तराई के सामने और रप्पाई नामक तराई की उत्तरी ओर है। वहां से वह हिन्नोम की तराई में अर्थात यबूश के दक्षिणी ओर होकर एनरोगेल की उत्तरी, वहां से वह उत्तर की ओर मुड़कर एनेशमेश को निकलकर उस गलीतोत की ओर गई और जो अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहां से यह रूबेन के पुत्र बोहोन के पत्थर तक उतर गई। वहां से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ की ओर से होते हुए अराबा को उतरी। वहां से वह सीमा बेथगोला के उत्तरी ओर से जाकर खरे तल के उत्तर ओर के कोल में यरदन के मुहाने पर निकली। दक्षिण की सीमा यही ठहरी और पूर्वी की ओर की सीमा यरदन की ठहरी। बिन्यामी का भाग चारों ओर की सीमा रहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। बिन्यामी के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार के नगर मिले, अर्थात यरीहो, बेथगोला, अमेकीसीस, बेतराबा, समरैन, बेतेल, अबीबा, पारा, एप्रा, कपरमुम्नी, उप्रिनी और गेबा, ये 12 नगर और उनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बेरोत, मिस्पे, कपीरा, मोशा, रेकेम, येपेल्ले, तरला, शेला, एलेप, यबूश जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिबात और किरियात, ये 14 नगर और उनके गांव इन्हें मिले। बिन्यामी का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर अर्थात सिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के अनुसार पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में ये नगर हैं अर्थात बेशरबा, शेबा, मुलाद, हशलाल, बाला, एशेम, एलोतदल, बतूल, होरमा, सिगलग, बेतकरका, बोत, हसुरशा, बेतल, बओत और शरुएन, ये 13 नगर और उनके गांव उन्हें मिले। फिर एन, सिम्मोन, एतेर और आशान, ये 4 गांव समेत, और बालेतमेब जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। सिमोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के वंश से दिया गया था, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था, इस कारण सिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। तीसरी चिट्ठी जबलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम की निकली और उनके भाग की सीमा सरीद तक पहुंची और उनकी सीमा पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दब्बसेत को पहुंची और युकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गई। फिर सरीद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किसलोतबोर की सीमा तक पहुंची और वहां से बढ़ते हुए दबरत में निकली और यपी की ओर जा निकली। वहां से वह पूर्व की ओर आगे बढ़कर गथेपेर की इक्सीन को गई और उन सिम्मोन से निकली जो नेया तक फैला हुआ है। वहां से वह सीमा उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हंतोन पर पहुंची और यिप्तहेल की तराई में जा निकली। कतात, नहलाल, सिब्रोन, यदला
और बैतलहम, ये 12 नगर उनके गांवों समेत उसी भाग के ठहरे। जबलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने अपने गांवों समेत यही नगर हैं। चौथी चिट्ठी इस्तकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा यजलेल, कसुतोल, शुमेन, हपरैम, सियोन, अनाहरत, रबीत, किस्योन, एबेस, रेतेम, एनगमीन, एहदद और बेतसप्सेस तक पहुंची। फिर वह सीमा तबोर, शहशूमा और बेतसमेक तक पहुंची और उनकी सीमा यरदन नदी पर जा निकली। इस प्रकार उसको 16 नगर अपने गांवों समेत मिले। कुलों के अनुसार इस्तकारियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। पांचवी चिट्ठी असेरियों के गोत्र के अनुकुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनकी सीमा में हिलकेत, हली, बेतेन, अच्छाप, अलाक, मिकेलेक, अमाद और मिशाल थे और वह पश्चिम की ओर करमेल तक और सिहोरली बिनात तक पहुंची। फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेताद गोन की ओर गई और जबलून के भाग तक और यिप्तहेल की तराई से उत्तर की ओर होकर बेतमेक और निएल तक पहुंची और उत्तर की ओर जाकर कबूल पर निकली और वह एब्रोन, रहोब, अम्मोन और काना से होकर बड़े सिदोन को पहुंची। वहां से वह सीमा मुड़कर रामा से होते हुए सोर नामक गढ़ वाले नगर तक चली गई। फिर सीमा होशा की ओर मुड़कर और अगजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकली। उम्मा, अपेक और रहोब भी उसके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर और अपने गांवों समेत उसको मिले। कुलों के अनुसार अशेरियों के गोत्र का भाग यही ठहरा। छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुल के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा हेलेप से और सन्नीम के बांज वृक्ष से अदामी नेकेब और यब्नेल से होकर लक्कूम को जाकर यरदन पर निकली। वहां से वह सीमा पश्चिम की ओर मुड़कर अजनोब तबोर को गई और वहां से हुन्नोक को गई और दक्षिण और जबलून के भाग हैं और जो पश्चिम की ओर असेर का भाग तक और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग तक पहुँच पास यरदन नदी तक पहुँची और उनके गढ़ वाले नगर यही हैं, अर्थात सिद्दीम, शेर, हम्मत, रक्कत, किन्रेत, अदामा, रामा, हशोर, केदेश, एद्रोई, एनहाशोर, हिस्रोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनान और बेतशेमेक, ये 29 नगर गांवों समेत उसको मिले। कुलों के अनुसार नप्ताली के गोत्र का भाग नगरों के उसके गांवों समेत यही ठहरा। 7वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र के नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा में सोरा, एशातओल, इरेशमेश, शब्बीन, आयोलोन, इतला, एलोन, तिम्ना, एक्रोन, एलतक्के, गिबनोत, बलात, यऊद, बने बराक, गत्रिमोन, मेकरना और रक्कोन ठहरे और यपो के सामने की सीमा भी उनकी थी और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया, अर्थात दानी लेशेम पर चढ़कर उससे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उसको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों के गांवों समेत यही ठहरा।
जब यहोशू को जब देश का बांटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया, तब इज़राइलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका भाग हुआ नगर दिया। यह अप्रैम के पहाड़ी देश में का तिम्नोतेराह, और वह नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो भाग एलीहजार याजक और नूह के पुत्र यहोशू और इज़राइलियों के गोत्र के घरानों के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल के बांट दिए, वे यही हैं। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का पूरा किया। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इज़राइलियों से यह कह, मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उसमें किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के लपटा लेने वाले से बचाने के लिए शरण स्थान ठहरे। वह उस नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकदमा कहने दे, और वे उसको अपने नगरों में अपने पास टिका लें और उसे कोई स्थान दें जिसमें वह उसके साथ रहे। और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे तो वे यह जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उसे बिना बैर रखे मारा, तो उस खूनी को उसके हाथ में ना दें। और जब वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा ना हो और जब तक उन दिनों का महायाजक ना मर जाए तब तक वह उसी नगर में रहें। उसके बाद वह खूनी अपने नगरों को लौटकर जिसमें वह भाग आया हो अपने घर में फिर रहने पाए। अतः उन्हें नप्ताली के पहाड़ी देश में गलील के देश को और अप्रैम के पहाड़ी देश में शेकेम को और यहूदा के पहाड़ी देश में किरियतर्बा को पवित्र ठहराया। और यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बेसेर को और जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ और गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रमोत को और मनश्शे के गोत्र के भाग में बशान के गोलान को ठहराया। और सारे इज़राइलियों के लिए और उसके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी जो नगर इस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले व उसमें किसी में भाग जाए और जब तक न्याय के दिन मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने ना पाए, वे यही हैं।